वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले ये जानते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। इट इज अ सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन दैट सेट ऑफ डेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ लोकेशन और एवरेजेस। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत दो तरह के एवरेजेस आते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है मैथमेटिकल एवरेज और नंबर 2 पे आता है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज के अंतर्गत इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पे है अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 पे है जियोमेट्रिक मीन, नंबर 3 पे है हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज के अंतर्गत नंबर 1 पर है मीडियन और नंबर 2 पर है मोड। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं मीन यानी कि अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अरिथमेटिक मीन के अंतर्गत एक वैल्यू आती है जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ये क्या करता है? मीन डिस्क्राइब्स द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी माध्य के अंतर्गत जो भी वैल्यू मिलती है वह क्या करता है? वह संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमने ये कहा कि किसी विद्यार्थी के एवरेज अंक कितने हैं? 60 है। इसका मतलब ये नहीं कि उस विद्यार्थी को सारे के सारे सब्जेक्ट में 60 ही नंबर मिले हुए हैं, नहीं। इसके अंतर्गत संपूर्ण समग्र श्रेणी के नंबरों को जोड़ा जाता है और उसके पश्चात जो वैल्यू मिलती है उससे ये जाना जाता है कि संपूर्ण समूह का एवरेज क्या है। इसके अंतर्गत जो भी नंबर मिलता है वो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं माध्य क्या है। माध्य के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि माध्य के अंतर्गत जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होती है वह संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम ये देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन के अंतर्गत। जब हम मीन का कैलकुलेशन करते हैं, इस कैलकुलेशन के अंतर्गत हमें 3 तरह के सीरीज मिलते हैं, जिसमें नंबर 1 है इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 पे है डिस्क्रीट सीरीज और नंबर 3 पे है कंटिन्यूअस सीरीज। अब इंडिविजुअल में क्या होता है? ये व्यक्तिगत श्रेणी होती है। डिस्क्रीट क्या होता है? ये खंडित श्रेणी होती है। और कंटिन्यूअस के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं ये सतत श्रेणी होती है। यहाँ पे क्लास इंटरवल भी यहाँ पर एंट्री ले लेता है। इसके अंतर्गत क्लास इंटरवल के बारे में भी बताया जाता है। और अब हम ये देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत भी 2 मेथड है, जिसमें नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड और नंबर 2 पे है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एम अपॉन एन और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा डीएक्स अपॉन एन। चलिए डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हम कैलकुलेट कर लेते हैं मीन को। ये कैसी श्रेणी है? ये इंडिविजुअल सीरीज है यानी व्यक्तिगत श्रेणी है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत क्या है? सबसे पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है सीरियल नंबर और राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है मार्क्स। अब ये हम देखते हैं सीरियल नंबर और मार्क्स, ये दोनों हमें दी हुई बातें ये हमें दी गई है। अब हम क्या करते हैं? इसका कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। अब ये कौन कौन से डेटा हमें प्राप्त हुए हैं? एन 10 है, ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो ये हमको 10 मिलेगा। उसके बाद सिग्मा एम, ये जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं, जब हम इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 291 मिलेगा। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। फॉर्मूला के अंतर्गत होगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एम अपॉन एन। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये है मीन। ये क्या है? सिग्मा एम, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी पदों की संख्या, जो भी हमें नंबर दिए गए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि सिग्मा एम जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 291 मिलेगा। और ये ऑब्जर्वेशन के नंबर कितने हैं? 10 है। तो चलिए हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं मीन को।
हमने इसको कैलकुलेट किया, जब हमने 291 को 10 से डिवाइड किया तो हमें मीन कितना मिला 29.1। तो ये कौन सा तरीका है, ये डायरेक्ट मेथड है। किस श्रेणी के अंतर्गत, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत डायरेक्ट मेथड की सहायता से मीन निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, ये है। ये वो चीजें हैं जो हमें दी हुई है और ये है हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका, और इसके पश्चात जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो हमारा मीन होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। इसके पहले हमने ये देखा डायरेक्ट मेथड, अब हम इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब कहने को तो ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम बढ़ गया है। अब ये शॉर्टकट मेथड क्यों है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम ऐसी स्थिति में करते हैं जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, जब ऑब्जर्वेशंस की संख्या जो होती है बहुत ज्यादा होती है, जो हमें मार्क्स दिया हो या फिर जो वैल्यू हमें दी गई जिसका हमें कैलकुलेशन करना हो, वो जब संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसी स्थिति में हम शॉर्टकट मेथड का उपयोग करते हैं। तब ये हमें लगता है कि ये शॉर्टकट मेथड है। जब हमें मान लीजिए इस स्थान पे हमें बहुत लंबे लंबे डेटा दिए गए हैं 400, 500, 800, 600, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट मेथड की सहायता से हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन समय बहुत लगेगा और गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए शॉर्टकट मेथड को लाया गया। अब देखिए शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत क्या होता है। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला भी थोड़ा सा बदला हुआ है। अब देखिए मीन इज इक्वल टू x प्लस सिग्मा dx अपॉन n। x को हमने क्या किया, डिविएशन ऑफ x अपॉन n। अब चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये हमें तो दिया ही हुआ है, सीरियल नंबर हम देख ही रहे हैं। सीरियल नंबर के साथ साथ हमें मार्क्स भी पहले से दिए हुए थे। अब इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया, हमने क्या निकाला dx। dx का मतलब क्या होता है, जो भी हमें वैल्यू दी हुई है, जैसे ये जो x की वैल्यू है, मार्क्स हुआ, यहाँ पे हाइट भी हो सकता है, यहाँ पे इनकम भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इसके अंतर्गत हम एक ऐसी वैल्यू को मान लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन या तो हम इसके अंदर का ही माने या फिर इसके बाहर का भी कोई मीन या फिर वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने क्या किया, इन सभी वैल्यू के बीच हमने क्या लिया, 20 को अज्यूम्ड मीन माना। 20 को अज्यूम्ड मीन मानने के पश्चात हमने क्या किया, इन नंबरों से 20 को माइनस करना शुरू किया। जैसे सबसे पहला देखिए 25 माइनस 20 कितना हुआ 5, 28 माइनस 20 कितना हुआ 8, 32 माइनस 20 कितना हुआ 12, 26 माइनस 20 कितना हुआ 6, 38 माइनस 20 कितना हुआ 18, 35 माइनस 20 कितना हुआ 15, 24 माइनस 20 कितना हुआ 4, 23 माइनस 20 कितना हुआ 3, 20 माइनस 20 यानी 0 और 40 माइनस 20 यानी 20। अभी देखिए थोड़ा सा ये शॉर्ट नंबर हमारे सामने आया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते थे डायरेक्ट मेथड की सहायता से, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती। अब एक स्टेप बढ़ा के हमने क्या किया, एक स्टेप बढ़ा के हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब छोटे मामले नंबर हमारे, जब छोटे नंबर हमारे सामने आए, dx के सारे नंबर हमारे सामने आए, तो हमने क्या, इसके पहले वाले हमने क्या किया था, इन नंबरों का हमने समेशन किया था डायरेक्ट मेथड में। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूला में क्या है, सिग्मा dx, यानी कि डिविएशन ऑफ x जो नंबर आएगा उसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी समेशन निकालेंगे। तो ये सारे नंबर जो है इसको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे और समेशन निकालेंगे। तो इसके अंतर्गत x क्या है, x का मतलब है अज्यूम्ड मीन, जो हमने माना है, जो हमारी मान्यता थी। अब यहाँ पे हमने कितना लिखा 20, क्यों, अज्यूम्ड मीन हमने कितना माना था, 20 माना था। अब सिग्मा dx ये कितना है 91, जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा 91 मिलेगा। और 10 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी पदों की संख्या, जो पहले भी 10 थी। अब हम क्या करेंगे, 91 को 10 से डिवाइड करेंगे। 91 को 10 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 9.1, और 20 तो हमारा ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को
जोड़ देंगे। तो जोड़ने के पश्चात हमें क्या मिलेगा 29.1। आंसर सेम हुआ, चाहे हम इसे शॉर्टकट मेथड से निकालें चाहे हम इसे डायरेक्ट मेथड से निकालें। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत हमने दो मेथड देख लिए। पहला क्या था डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या है शॉर्टकट मेथड। चलिए इसके पहले हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट और डायरेक्ट ये दोनों मेथड हमने देख लिए। नंबर 2 पे है डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी। डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हम ये देखेंगे इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन, ये मैटर हमें दिया रहता है, और राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने मार्क्स ऑब्टेन को स्मॉल m से दर्शाया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्मॉल f से। अब ये देखिए ये नंबर हमारे दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमारा फार्मूला देखिए, हमारा फार्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा mf अपॉन n। तो सबसे पहले ये देखिए कि m और f क्या है, m और f। mf के अंतर्गत अब हम ये देख ही रहे हैं कि हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को m बताया है और राइट हैंड साइड वाले को f बताया है। और एक सीरीज हम और जोड़ देते हैं, एक श्रेणी हम और जोड़ देते हैं, जिसमें क्या होगा इन दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू m की होगी उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, f के साथ होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर हमें यहाँ पर मिलेंगे इन सबका हम क्या करेंगे समेशन कर देंगे, इन सारे नंबरों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के पश्चात वही नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे m के अंतर्गत सबसे पहला क्या है 5 एंड 10, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50, 10 इंटू 14 इज इक्वल टू 140, 15 इंटू 18 is equal to 270, 20 into 20 it is equal to 400, 25 into 16 it is equal to 400, 30 into 12 it is equal to 360, 35 into 6 it is equal to 210 and 40 into 4 it is equal to 160। तो ये हमने देख लिया, हमने क्या किया, हमने इन नंबरों को इन नंबरों के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमें ये सारे नंबर मिले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे इन सारे नंबरों को जोड़ देंगे और इन सारे नंबरों को जोड़ने के पश्चात हमें एक नंबर मिलेगा, वो क्या होगा 1990, 1990, 1990। अब चलिए हम अपने फॉर्मूला पे आते हैं। n क्या है, n का मतलब होता है जो f की संख्या हमारी दी हुई है वो क्या है, इन सबको जोड़ने के पश्चात जो भी नंबर होंगे समेशन f हम कह सकते हैं, यानी कि f के जो भी नंबर दिए हुए हैं उसे हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। चलिए इसको हमने क्या किया जोड़ लिए, सारी फ्रीक्वेंसीज को हमने जोड़ लिया। जोड़ने के पश्चात ये किसके बराबर होगा n के, तो n हमारा कितना है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये होगा 100, n इज इक्वल टू 100। चलिए हमें सारे वैल्यूज मिल चुके हैं, अब हम यहाँ पर मीन को सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा mf अपॉन n। तो हमारी वैल्यू जो थी mf की वैल्यू कितनी है 1990 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे 1990 को 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के पश्चात हमें जो वैल्यू मिलेगी वही होगा हमारा मीन, यानी 19.9। ये हमारा क्या है मीन। तो चलिए ये हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हमने क्या निकाला, मीन निकाला। मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा mf अपॉन n। तो इसकी सहायता से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के पश्चात हमें मीन की वैल्यू कितनी मिली 19.9। चलिए डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत ये हमारा कौन सा है, शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। उसके बाद अपना फॉर्मूला हम देखते हैं। फॉर्मूला में क्या है, x प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, dx का मान। dx का मान कैसे निकाला जाता है, dx का मान निकाला जाता है मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि जो हमें m की वैल्यू दी हुई है इसी की सहायता से हम dx का मान
निकालेंगे। तो dx का मान निकालने के लिए जो हमें m की वैल्यू दी हुई है, इसी में से किसी एक को हम क्या मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं, यानी अज्यूम मीन मानते हैं। अब अज्यूम मीन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को मानेंगे। हमने यहाँ पे क्या माना है, हमने यहाँ पर x बराबर 20 यानी कि x इक्वल टू 20 को माना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज में से 20 को माइनस करेंगे। चलिए, यानी 5 माइनस 20, तो 5 माइनस 20 कितना होगा, माइनस 15 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पे बड़ा है 15 और 5 क्या है, छोटा है, भले वो प्लस में है। अब यहाँ देखिए 10 माइनस 20 यानी माइनस 10, 15 माइनस 20 यानी माइनस 5, 20 माइनस 20 यानी 0, 25 माइनस 20 कितना हुआ, 5। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कैसे आ गई, प्लस में आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, बड़ी है। अब यहाँ क्या देखिए, 30 माइनस 20 कितना हुआ, 10, 35 माइनस 20 कितना हुआ, 15 और 40 माइनस 20 कितना हुआ, 20। चलिए, ये हमें क्या मिला, ये हमें dx का मान पूरी तरह से हमें मिल चुका है। अब इसके बाद एक सीरीज और जोड़ दी गई है। इसमें क्या किया गया है, इसमें f dx, मेरे फॉर्मूला में देखिए dx अकेला तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है। अब जब फ्रीक्वेंसीज दी होती है तो हम क्या करेंगे, dx में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी f को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, dx से। जो हमारा विचलन आया हुआ है उस विचलन को हम अपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए 10 इंटू माइनस 15 कितना हुआ, माइनस 150, 14 इंटू माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 140, 18 इंटू माइनस 5 कितना हुआ, माइनस 90, 20 इंटू 0 कितना हुआ, 0, 16 इंटू 5 कितना हुआ, 80, 12 इंटू 10 कितना हुआ, 120, 6 इंटू 15 कितना हुआ, 90 और 4 इंटू 20 कितना हुआ, 80। अब ये नई वैल्यूज हमें मिली हुई है। यहाँ देखिए कुछ वैल्यूज हमें माइनस में मिली हुई है, कुछ वैल्यूज हमें प्लस में मिली हुई है। तो प्लस माइनस के रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, माइनस 10। जब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि प्लस को अलग लिखा जाएगा, माइनस को अलग लिखा जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, यानी कि इन सबको जोड़ने के पश्चात जो नंबर हमें मिले, और ये सारे क्या है, ये प्लस है। तो प्लस माइनस का सेटलमेंट करने के पश्चात, इन दोनों को सॉल्व करने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, f dx का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 10 मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं f की वैल्यू कितनी है, इसको अब आप पूरा जोड़ लेंगे, ये तो पहले के सवाल में भी था। ये कितना है, ये 100 है। 100 होने के पश्चात चलिए हम अपने फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला पे हम देखिए x प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। x को हम जान ही रहे हैं, जो हमने अज्यूम किया है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। वो कितना था, 20 था, ये यहाँ पे लिखा गया, प्लस सिग्मा f dx की वैल्यू, यानी कि ये कितना हमें मिलेगा, माइनस 10 मिलेगा। और n कितना है, 100 है। ठीक, यहाँ पे कितना लिखा गया, 100 है। अब हम क्या करेंगे, माइनस 10 और 100, माइनस 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, 0.1, माइनस 0.1। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से दिया हुआ है। अब माइनस और प्लस ये मिलके क्या बनता है, ये माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। ठीक, जब हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, 10 नहीं कह सकते, ये माइनस 10 है, माइनस 10 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, माइनस 0.1। अब आप ये सोचेंगे यहाँ तो प्लस दिया हुआ है, यहाँ तो माइनस है, ये कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि जब प्लस और माइनस दोनों को एक साथ काम करते हैं तो माइनस सुपीरियर माना जाता है और यहाँ पर माइनस को ही लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 20 माइनस 0.1 को माइनस कर देंगे। अब हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 19.9, यानी इतने कैलकुलेशन के पश्चात हमें मीन क्या मिला, मीन हमें मिला 19.9। चलिए अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत स्टेप डेविएशन मेथड।
इसे पद विचलन रीति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत m की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है और हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x प्लस सिग्मा f dx अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय i। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा पहले से अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक i को भी जोड़ दिया गया। लगभग तो सारी चीजें पहले वाली ही है। चलिए अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के आधार पर dx, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? dx का मान। dx का मान कैसे निकाला जाता है? दी हुई वैल्यू m की सहायता से। अब इसमें हम क्या करते हैं? एक कल्पित माध्य मानते हैं। कल्पित माध्य के अंतर्गत हम इसी वैल्यूज में से एक वैल्यूज को कल्पित माध्य मान लेते हैं। हम क्या करते हैं? इन दी हुई वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ हमने किसको माना है? x बराबर 20, 20 को कल्पित माध्य माना है और इसी की सहायता से हम dx का मान निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं? 5 माइनस 20 कितना हुआ? माइनस 15। 10 माइनस 20 कितना हुआ? माइनस 10। 15 माइनस 20 कितना हुआ? माइनस 5। 20 माइनस 20 कितना हुआ? 0। 25 माइनस 20 कितना हुआ? 5। 30 माइनस 20 कितना हुआ? 10। 35 माइनस 20 कितना हुआ? 15 और 40 माइनस 20 कितना हुआ? 20। तो हमें dx का मान यहाँ पर मिल चुका है। अब dx का मान निकालने के बाद ये एक और कॉलम जुड़ गया है जिसमें हमने क्या किया है? dx को 5 से डिवाइड किया है। कि इसलिए किया जाता है कि जिससे ये हमारे जो नंबर्स है और भी छोटे हो जाएं। अब इसमें हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि ये हमारे जो सारे के सारे नंबर है क्या किसी एक ही संख्या से पूरी तरह से कट जाते हैं? ठीक है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं? ये हमारे सारे के सारे नंबर जो है वो 5 से पूरी तरह से कट रहे हैं और जब ये 5 से पूरी तरह से कट रहे हैं तो हम यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं और बढ़ाने पर हम क्या करते हैं? हम 5 से इन सारे के सारे नंबरों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे माइनस 15 किससे डिवाइड हुआ? 5 से, तो कितना मिला? माइनस 3। माइनस 10 डिवाइड हुआ किससे? 5 से, कितना मिला? माइनस 2। माइनस 5 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ? माइनस 1। 0 0। चलिए 5 आगे क्या है? आगे वैल्यू कैसे आ गई? प्लस में आ गई। प्लस 5 डिवाइड बाय प्लस 5 कितना हुआ? प्लस 1। 10 डिवाइड बाय प्लस 5 कितना मिला? प्लस 2। 15 डिवाइड बाय 5 कितना मिला? प्लस 3। 20 डिवाइड बाय 5 कितना मिला? प्लस 4। तो चलिए हमें ये वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हमें dx का एक नया मान मिल चुका है। तो अब हम आगे कैलकुलेशन में इस dx का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी की सहायता से हमें ये dx का मान प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे? f dx का मान निकालेंगे। हमें क्या करना है? f की वैल्यू को dx के मान से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 10 इंटू माइनस 3 कितना हुआ? माइनस 30। 14 इंटू माइनस 2 कितना हुआ? माइनस 28। 18 इंटू माइनस 1 कितना हुआ? माइनस 18। 20 इंटू 0 कितना हुआ? 0। ये आप जानते ही हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। उसके बाद 16 इंटू 1 कितना हुआ? 16। 12 इंटू 2 कितना मिला? प्लस 24। 6 इंटू 3 कितना मिला? प्लस 18। 4 इंटू 4 कितना मिला? प्लस 16। अब आप यह देखिए कि कुछ वैल्यूज हमें माइनस में मिली हुई है, कुछ वैल्यूज हमें प्लस में मिली हुई है। अब हम क्या करते हैं? माइनस प्लस के रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करने के पश्चात हमें क्या वैल्यू मिलेगी? माइनस 2। जब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के पश्चात हमें क्या मिलेगा? माइनस 2 मिलेगा। तो माइनस 2 अपॉन 100। अब हम क्या करते हैं? अब अपने सारे के सारे वैल्यूज को हम फॉर्मूला में लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? x प्लस सिग्मा f dx अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय i। अब क्या करेंगे? x की जगह हम क्या
की जगह हमें क्या लिखना है, कल्पित माध्य का मूल्य, जो कितना है 20 प्लस ये क्या वैल्यू मिलेगी हमें, इसको जब हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। n हमारा क्या है 100 है, ठीक, इंटू 5 इंटू आई में हम क्या करेंगे, जिस नंबर से हमने इन सारे नंबरों को डिवाइड किया है उस नंबर को हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे 20, अब हम क्या करेंगे 5 इंटू 2 कितना होगा -10, -10 को डिवाइड किया जाएगा 100 से तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -0.1। अब हम क्या करेंगे 20 -0.1, इसको करने के पश्चात जब हम 20 में से -0.1 को घटाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 19.9, यानी यहाँ पर हमारा माध्य कितना हुआ 19.9 यानी 19.9।